रात के 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, बस स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी और आरव की कार के हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीर रहे थे। ऑफिस से लौटते हुए आरव हमेशा इस रास्ते से जाता था, लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। गाड़ी में धीमा संगीत चल रहा था, तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। उधर से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, आरव, वहां मत जा। आरव ने तुरंत पूछा, कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? लेकिन जवाब में बस कुछ सिसकियां आईं और कॉल कट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ ठंडे पड़ गए। उसने फिर कॉल बैक किया, पर नंबर अनरीचेबल बता रहा था। वह सोच में डूबा आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी गाड़ी की लाइट के सामने एक परछाई उभरी। एक औरत सफेद साड़ी में भीगी हुई सड़क के बीच खड़ी थी। आरव ने ब्रेक मारा, पर गाड़ी स्लिप हो गई और जोर की आवाज हुई। जब उसने डरते हुए बाहर निकलकर देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, बस हवा में हल्की सी खुशबू थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां अगरबत्ती जलाई हो। उसका गला सूख गया और वो किसी तरह घर पहुंचा। पूरी रात उसे वही आवाज, वही सिसकियां सुनाई देती रहीं। अगले दिन ऑफिस में उसने अपने दोस्त राहुल को सब बताया। राहुल ने ध्यान से सुना और पूछा, कौन सी सड़क थी? आरव ने कहा, पुरानी मिल रोड। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं। आरव, उस रोड पर तो 5 साल पहले तेरी पत्नी नेहा का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक रात 11 बजे। ये सुनकर आरव की रूह कांप गई। उसे याद आया, नेहा उसी रात उससे मिलने आ रही थी और उसने ही उसे उस रास्ते से आने को कहा था। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट करने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर वही लिखा था, अननोन नंबर इनकमिंग कॉल। उसने धीरे धीरे कॉल उठाया और वही आवाज फिर सुनाई दी, आरव, मैंने कहा था ना, वहां मत जाना। और फिर अचानक कॉल कट गया। कमरा ठंडा हो गया, खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से वही खुशबू आई, अगरबत्ती की। आरव ने डरते हुए बाहर झांका। सड़क के उस पार वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, इस बार मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई।